हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र सिंह। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल SCI कृषि संस्थान पे। तो कई बच्चों ने आज ये बोला है कि सर हमें थोड़ा ब्रांचेज में दिक्कत आ रहा है, ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर में दिक्कत आ रहा है। तो चलो मैं लेक्चर लेके आ रहा हूँ आपके लिए कि कृषि में कितनी ब्रांचेज हैं, या यूँ कहें ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर कृषि की महत्वपूर्ण शाखा है। ठीक है, हम इस लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले ये बताएंगे आपको कि आपको कुछ ऐसे टर्म मालूम होने चाहिए कि जो आपको शाखाओं को सीखने में, उसे लर्न करने में आपकी हेल्प करें। फिर सुने, ब्रांचेज कितनी भी हो, हमें ये ध्यान रखना होता है, हमें कुछ टर्म को ध्यान रखना होता है जिसकी मदद से हम कोई भी शाखा का नाम, अगर न्यू नेम भी कभी आ जाए, कभी एग्ज़ाम में न्यू नाम भी आ जाए, तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कुछ टर्म को। देखो, कहीं भी लॉजी आ जाए, LOGY, कई जगह ये वर्ड आपको मिलेगा। हाइड्रोलॉजी, पामोलॉजी, कई जगह आपको ये वर्ड सीज्मोलॉजी, हर जगह आपको लॉजी का बायोलॉजी, कई जगह आपको वर्ड आएगा लॉजी नाम का। तो LOGY ये एक्चुअली में लैटिन वर्ड है। फिर सुनेगा, जितना साइंस में टर्म जो आता है, अधिकांश टर्म या तो लैटिन के होते हैं या वो ग्रीक के होते हैं। जिस दिन हमें लैटिन ग्रीक भाषा का अध्ययन मालूम होना स्टार्ट हो जाएगा, हमें इनका मीनिंग समझना स्टार्ट हो जाएगा, यकीन मानना आप एग्रीकल्चर के ही नहीं, आप कोई भी एग्ज़ाम की जब टर्म देखेंगे उसको आराम से बता सकते हैं। तो अब सबसे पहले आप कुछ वर्ड, एक बात और सुने, आप जब क्लास ले रहे होते हैं तो आपके सामने नोट्स एंड एक पेन तो आपके पास होना चाहिए। जो आपको अच्छा लगे उसको आप नोट डाउन करते रहना। ठीक है, तो एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे लॉजी, LOGY। लॉजी कहीं भी आ जाए आज के बाद, एक बात और सुने, लॉजी हमेशा बाद में आएगा, कभी आगे नहीं आएगा। ठीक है, तो लॉजी जब और आगे जुड़ते हैं उसे बोलते हैं प्रीफिक्स, और पीछे जुड़ते हैं शब्द उन्हें बोलते हैं अपन सफिक्स। तो हमेशा लॉजी सफिक्स में होगा, और जहाँ जहाँ लॉजी सफिक्स में होगा वहाँ उसका मतलब निकलता है लॉजी माने टू स्टडी, या साइंस, या विज्ञान, या अध्ययन करना। ये चार वर्ड हैं, कोई भी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, या तो स्टडी करना, अध्ययन करना, साइंस या विज्ञान, चारों इसके मतलब निकलते हैं। जैसे और एक वर्ड और सीखते हैं, लॉजी के अलावा एक वर्ड बार बार आपको यूज़ होगा यहाँ पे, साइंस। साइंस आप जानते हैं, साइंस माने विज्ञान होता है, जैसे फूड साइंस, वीड साइंस, कई जगह साइंस वाला वर्ड, सॉइल साइंस, कई जगह साइंस वाला वर्ड आएगा। तो साइंस माने आप जानते हैं विज्ञान होता है। अच्छा, विज्ञान क्या होता है ये भी आप जानते हो। विज्ञान मीन्स किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज़ की सिस्टमेटिक स्टडी इज़ नोन एज साइंस। हम कुछ भी चीज़ पढ़ते हो उसको हम सिस्टमेटिक पढ़ें, 1 से लेके Z, मतलब 100 तक, A से लेके Z तक, माने सिस्टम हो, ABC, E नहीं, D फिर E, कोई भी चीज़ हो। ऐसे एग्रीकल्चर की बात करें, एक शब्द आया हुआ है एग्जाम में कि एग्रीकल्चर साइंस कैसे। पक्की बात है, जो AG बच्चा लेता है वो अपने आप को साइंस स्टूडेंट नहीं मानता, गलत है। एग्रीकल्चर एक साइंस भी है, एग्रीकल्चर एक आर्ट कला भी है। अब साइंस कैसे हुआ, आप खुद अभी बोले थे, किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन को अपन क्या बोलते थे, विज्ञान। अब मैं साबित करता हूँ कि कृषि किस प्रकार साइंस है। आप बताएं, हम जब खेती करने वाले होते हैं या हम जब कृषि करने वाले होते हैं, उसमें कोई सिस्टम है कि नहीं, कि सीधे अपन जब मन में वो कर लेते हैं, जब मन हुआ बीज बो दिया, जब मन में हुआ काट लिया, फिर उर्वरक यूज़ कर लिया, नहीं ना। सिस्टम होता है, पहले मौसम चुनाव करते हैं, फिर खेत को तैयार करते हैं, फिर खेत की जुताई करते हैं, फिर बीज बोते हैं, फिर इरिगेशन सिंचाई करते हैं, फिर उसमें खाद उर्वरक आदि का यूज़ करते हैं। उसके पहले अपन थोड़ा बहुत उसमें बीडिंग, खरपतवार निकालते रहते हैं। बड़ी होने के बाद उसको चुनते हैं या उसको काटते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर सेलिंग करते हैं। क्रम है कि नहीं। अगर उल्टा कर दो तो हमने खेत जोतने के बाद फिर हम क्या कर दें, उसकी कटाई कर लें, हो सकता है क्या, नहीं ना। हम खेत जोतने के बाद बीज ही तो बोएंगे। तो सिस्टमेटिक है ये, तो सिस्टमेटिक इज नोन एज साइंस। एक ही और देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है BHU में। साइंस को हम इसको संख्यात्मक पहलू भी कह सकते हैं। दिस इज ए क्वांटिटेटिव पहलू या क्वांटिटेटिव वैल्यू। कैसे, देखो एक चीज़ और बताते हैं, ये तो सिस्टमेटिक तो ठीक है, इससे आप बता पाए कि साइंस है। एक तरीका आप और बताते हैं, कोई भी संख्यात्मक मान ये भी तय करता है कि साइंस है। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने बीज बोना था,
तो आपको सबको मालूम होता है कोई भी क्रॉप हो उसका बीज दर फिक्स होती है, सीड रेट फिक्स होता है। जैसे अपन कोई भी चीज़ सीड रेट फिक्स है 400 ग्राम या 800 ग्राम या 2 केजी या 20 क्विंटल, तो जो 20 या 50 या 400 संख्या तो वैल्यू की, ये वैल्यू की बात हो रही है, संख्या मान है कि नहीं। जैसे मैंने वो पानी दिया तो पानी फिक्स होगा, कितना पानी देना होगा, कितना हेक्टर सेंटीमीटर पानी देना है, कितना लीटर पानी देना है, तो हेक्टर सेंटीमीटर लीटर ये वैल्यू वाली बात हो रही ना। ऐसे मैंने उपज ही फिक्स होता है कि इसकी उपज माना कि 400 कुंटल है या 200 कुंटल है या 400 कुंटल है, तो आप खुद बोल रहे हैं 400 200 संख्या तो पहलू है। तो इसका मतलब है हम साइंस को संख्यात्मक पहलू भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कृषि एक साइंस है, कृषि एक साइंस के अलावा यह एक संख्यात्मक पहलू को भी बताता है। अब कला है, कला कौन सा पहलू हुआ, तो कला एक प्रकार का गुणात्मक पहलू है। ये मेरा बेसिक क्लास है, आप उसमें फिर से रिपीट कर सकते हैं। आपको जनरल एग्रीकल्चर में ये डिटेल में मिलेगा, चूँकि यहाँ वर्ड आ गया तो बात कर ली। तो 2 हमने वर्ड अभी सीखे हैं। हम पढ़ रहे हैं ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर। हमारी क्लास का उद्देश्य है, आप जितना भी पढ़ेंगे यकीन मानना, जैसे मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था, मेरे जितने लेक्चर होंगे आपको लेक्चर को 1 से 2 बार सुनना पूरे मन से। उसके बाद लाइफ में आपको कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मैं जितना पढ़ाऊँगा ट्रिकी पढ़ाऊँगा, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाऊँगा, एक बार पढ़ाऊँगा, आप एक बार पूरे मन से सुन लीजिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। तो अपन जब लॉजी माने आप बोला साइंस होता है, स्टडी अध्ययन करना होता है, ठीक है। साइंस माने विज्ञान होता है, ठीक है। एक वर्ड हमें हो रहा है कल्चर। कल्चर माने होता है उत्पादन करना। कल्चर का अर्थ यहाँ उत्पादन करना, अध्ययन करना यही निकलता है। कल्चर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉजी आ जाए बाद में तो दिक्कत नहीं है, साइंस बाद में आए तो आप समझ ही जाएंगे। एक वर्ड और याद कर लेते हैं, पॉनिक्स। क्या सुने आप, पॉनिक्स। पॉनिक्स माने होता है खेती करना। ऐसे आप ये वर्ड कहीं भी जोड़ दें। ऐसे मैंने बोला हाइड्रोपोनिक्स, तो हाइड्रो माने पानी, अच्छा वर्ड आ गया, आप लिख सकते हैं। हाइड्रो माने पानी, वाटर माने आप जानते हैं, पर हम मीनिंग अलग चेंज करेंगे, आपको डिफरेंट मीनिंग सिखाएंगे। अगर वो आपने याद कर ली तो आज की क्लास आपको चुटकी में, तो एक बार समझ में टाइम लग सकता है, पर एक बार क्लास ख़त्म होने के बाद आप यकीन मानना आप लाइफ में कोई भी वर्ड नहीं भूलेंगे। ठीक है। तो पॉनिक्स माने क्या बताया, खेती करना, लॉजी माने अध्ययन करना, कल्चर माने अध्ययन करना या उत्पादन करना, और साइंस माने विज्ञान। ठीक है। तो हम कुछ शब्द की बात कर रहे हैं, 4 शब्द हमने सीखे हैं, इसके इनको जोड़ के हम कई शब्द बनाने वाले हैं। तो पहला शब्द हमारे सामने आ रहा है नंबर 1, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है। अच्छा, ये हमने कैसे पहचाना लैटिन है कि ग्रीक है। देखो अधिकतर क्या होता है, देखा गया है अधिकतर कल्चर जहाँ लगा होता है, एग्रीकल्चर, सिट्रीकल्चर, विटीकल्चर, अधिकतर कल्चर लगे शब्दों में लैटिन भाषा का यूज होता है। ठीक है। तो जब एग्रीकल्चर जैसी आ गया तो थोड़ा लिंक बना, देखो ये कोई ट्रिक बड़ी तो नहीं है, पर हाँ हम कई जगह इसका यूज कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर जैसी आया, कल्चर आती है, आपने क्या बोला, लैटिन भाषा का शब्द है। अब क्या करना है, हमें एग्रीकल्चर सुनते ही इसके बारे में कुछ मन में चलना चाहिए, तो समझे आप सही पढ़ रहे हैं। अब कोई वर्ड यूज हुआ और उसके बाद आपको देखना पड़ रहा है तो शायद ये गलत हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर, कल्चर आपको भी बताया था मैंने, पर कल्चर माने क्या बताया था आपको, उत्पादन करना। एग्री और सीख लेते हैं, एग्री सीखती है अपन इसका मतलब समझना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एग्री एक शब्द है, ये बना था एग्रोज, AGROS, एग्रोज कह सकते हैं, या एग्रोज के अलावा एग्रिक, AGRIC। तो एग्रिक, ये एग्रोज से आया एग्री। कल्चर, और कल्चर बड़ा है कल्चूरा से। अभी 2 मिनट पहले बोले थे कल्चूरा माने, कल्चर माने उत्पादन करना, और एग्री का मतलब और समझ लेते हैं। तो एग्री माने होता है भूमि, जमीन, लैंड, सॉइल। हो गया आंसर, एग्रीकल्चर। एग्री माने, अभी अब कोई भी एक वर्ड यूज करो, भूमि कर लो, चलो। एग्री माने भूमि, कल्चर माने उत्पादन करना। तो क्या आंसर कर दिए, भूमि में उत्पादन करने को, हम जिस भी वस्तु का उत्पादन भूमि में करेंगे, दिस इज ए एग्रीकल्चर। शायद ये वर्ड आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत से लोग जब एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट होता है उसको वैसे ही पूछ लेता है क्या होता है एग्रीकल्चर, तो वो समझा नहीं पाते स्पष्ट, तो उनके लिए बहुत अच्छा नॉलेज है। एग्रीकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है
और ये दो सबसे मिलकर बना है, एक बना है एग्रिक से, एक बना है कल्चर से। एग्रिक का मतलब होता है भूमि, कल्चर माने उत्पादन करना, तो माने हुआ भूमि में उत्पादन जिस वस्तु करते हैं उसे हम एग्रीकल्चर में रखते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई आपसे बोल ले और इसका क्या मतलब, तो आप एक चीज़ और बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर एक प्रकार का मौसमी धंधा है। मौसमी माने पूरी तरह से मौसम पर आधारित है। आप देखें पूरी तरह से कृषि मौसम पर डिपेंड है। अब अपना महीने चल रहा अप्रैल, आपका मई जून जुलाई, जुलाई में जो फसल बोते हैं जून जुलाई में वो कौन सी होती है, खरीफ होती है। अब सोचे खरीफ समय में हम गेहूं बोने की सोच रहे हैं, सरसों बोने की सोच रहे हैं, ये कर सकते हैं नहीं ना। तो पूरी तरह से कृषि संबंधित है मौसम पे। तीसरा डेफिनेशन, कृषि एग्रीकल्चर जो है ये विज्ञान भी है और ये कला भी है। एग्रीकल्चर में हम फसल उत्पादन तो करते ही हैं, इसके साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है, आप लिख सकते हैं इसको। कोई बोले शॉर्ट में बोल दे व्हाट इज एग्रीकल्चर, तो आप बोल सकते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ माने फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना, एनिमल हस्बेंड्री करना, दिस इज ए एग्रीकल्चर। तो हमने कई डेफिनेशन देखी है हमने एग्रीकल्चर की, हम कैसे बोल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखें, एग्रीकल्चर के कई लोग बोलते हैं फादर ऑफ एग्रीकल्चर। देखो सबके फादर होते हैं कहीं ना कहीं। हम फिजिक्स में फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन भी बोलते हैं, आइंस्टीन भी बोलते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर भी बोलते हैं, एंड वुलर भी बोलते हैं। अलग डिफरेंट बात है, कोई उन्हें केमिस्ट्री के पिता है, कोई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिता है। ठीक, माने हम कहीं भी चाहे मैथ के फादर हों, चाहे माइक्रोबायोलॉजी के फादर हों, हर चीज़ के फादर आप देखेंगे। पर सवाल आ रहा है एग्रीकल्चर के पिता कौन है। चूँकि हमारे भारतीय संस्कृति में हम देखेंगे कृषि हजारों लाखों वर्षों का एक, लाखों वर्षों से हो रहा एक व्यवसाय है। हम शुरू से ही एग्रीकल्चर पढ़ रहे होते हैं, तो अगर आप इसमें एक को पिता कहना शायद संभव नहीं होगा। पर हाँ, हरित क्रांति एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा रोल लाया था। ये बात कर रहा हूँ मैं 1960 की, 1966 से 67, 1966 से 1967 में जब हरित क्रांति शुरुआत हुई थी तो एनी बोरलॉग का बड़ा रोल था पहली बार, इसलिए एनी बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहते थे। तो अधिकतर किताबों में एग्रीकल्चर का फादर ना बोलते हुए हरित क्रांति का फादर बोला जाता है एनी बोरलॉग को। तो ये ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट वाली ध्यान रखें कि एजी में कोई स्पेशल एजी का पिता नहीं, पर हाँ एजी के ब्रांच जो आएंगी, ऐसे खरपतवार विज्ञान के पिता हैं जेंथ्रोटुल। ठीक है, जैसे टिलीज भूपस्करण के पिता हैं वो भी जेंथ्रोटुल। जो सस्य वैज्ञानिक शाखा है उसके पिता हैं अपने पीटर ड्रिकेंजाई या डियर केंजाई। तो अपन आगे ऐसे पढ़ते रहेंगे, पर स्पेशल एग्रीकल्चर का स्पेशल इसका पता कहना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक शब्द आ रहा है हॉर्टिकल्चर, जो जितने नए वर्ड आते जाएंगे। अब ध्यान रखना, आप जो सीखते जा रहे हैं पुराना उसको यूज़ करते चलेंगे। अब कल्चर आप सीख लिए एग्रीकल्चर के द्वारा, हॉर्टिकल्चर है, कल्चर है तो लैटिन शब्द है। कल्चर मानो तो उत्पादन करना। अब हॉर्टी का मतलब और समझ लेते हैं, तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाए मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको बस टर्म याद करने हैं। हमने जब छोटे में ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल जैसे याद किया था, वैसे याद ज़्यादा नहीं 30 मीनिंग याद कर लेंगे तो लाइफ में आप कोई ब्रांच नहीं भूलेंगे। तो हॉर्टी एक शब्द है जो बना है हॉर्टस से, HORTUS। अब ये शब्द जब हॉर्टस से बना है तो हॉर्टस का मतलब आपको मालूम हो जाता था, हॉर्टिकल्चर का मतलब आप आराम से बता देते। तो हॉर्टी बना है हॉर्टस से। हॉर्टस का अर्थ होता है घेराबंदी, फेंसिंग, तारबंदी। माने ऐसे वस्तुएं, ऐसी चीज़ें, ऐसे कोई फसल जिनको सराउंडिंग में, घेराबंदी में, फेंसिंग में बोया जाता है, ऐसे सभी फसलों को रखा जाता है हॉर्टिकल्चर में। अब सवाल आता है भैया किसको रखते हैं अपन घेराबंदी में। आप सब जानते हैं गेहूँ, सरसों, चना कभी घेराबंदी में लगाए, कभी बगीचे में लगाए आपने? नहीं ना। हम बगीचे में किसको लगाते हैं? फलों को। सब्जी फार्म में सब्जियों को, गार्डनों में फूलों को। तो आप खुद बोले ना, हम जब गार्डन यूज़ करेंगे तो देखो तारबंदी कर देता है, बगीचे लगाएंगे तो तारबंदी कर देता है। तो इसका मतलब है फल, सब्जी, फूल, मसाले
औषधीय पौधे, सुगंधित पौधे, रोपड़ पौधे, ये सभी किस में आते हैं? हॉर्टिकल्चर में। तो इन फसलों को हम हॉर्टिकल्चर फसलें भी कहते हैं। हिंदी में हॉर्टिकल्चर को कहते हैं उद्यानिकी या बागवानी। तो इसलिए हम ऐसे कोई बोले सेब क्या है, तो आप बोल देना सेब एक प्रकार की हॉर्टिकल्चर फसल है, उद्यान की फसल है। वो अलग बात है, फसल में ये फल वाली फसल है, पर अपन यहाँ क्या बोल रहे हैं? हॉर्टिकल्चर वाली उद्यान की फसल है। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर 3 प्रकार की शाखा यहाँ देखिए अपन ने, मेजर शाखा तो उसकी 5 हैं। हॉर्टिकल्चर में पहले आपने क्या बोला? अपने फलों का अध्ययन। अपन फल उगाते हैं, फल को कहते हैं अंग्रेजी में फ्रूट, और लैटिन में यूज करते हैं पॉमस, POMUS। तो पॉमस से लिया मैंने पोमो, और लॉजी आप जान गए, लॉजी माने अध्ययन करना या विज्ञान। अगर मैं बोलूँ पोमोलॉजी, बनाइए इसका मीनिंग। पोमो माने फल बोले, लॉजी माने विज्ञान, तो फल विज्ञान एक बार में हो गया यार। तो पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करने वाले हैं? फलों का। फल किस में आ रहा है अभी आप पढ़े? उद्यानिकी में, हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, सब्जी को बोलते हैं अंग्रेजी वेजिटेबल, और लैटिन में बोलते हैं इसको, या यूज करते हैं इसका साइंस में वर्ड वो यूज करते हैं ओलेरस या ओलेरी। तो अगर मैं ओलेरी और साथ में कल्चर आप यूज कर लिए, कल्चर मान उत्पादन करना, अध्ययन करना, खेती करना। तो ओलेरी कल्चर, ऑलरी माने सब्जी, कल्चर माने उत्पादन करना, अध्ययन करना। तो सब्जी का अध्ययन, दिस इज ऑलरी कल्चर, ऑलरी मत भूलना बस। फूल को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लावर, और लैटिन साइंस की भाषा में इसको बोलते हैं फ्लोरस, फ्लोरस या फ्लोरी। तो फ्लोरियो कल्चर, कल्चर कितने बार रिपीट हो रहा है, कितने बार याद करेंगे? बार बार इसको एक बार सीख लिए ना। कल्चर माने उत्पादन करना, अध्ययन करना, विज्ञान। तो फ्लोरी माने फूल, फ्लोरी कल्चर, फ्लोरी माने फूल विज्ञान, तो फल विज्ञान पोमोलॉजी, ऑलरिकल्चर सब्जी विज्ञान, और फ्लोरिकल्चर बोले तो फूल विज्ञान। ठीक है, और ये जितनी फसलें यूज कर रहे हैं, दिस इज ए उद्यान की फसलें, चाहे फूल हो, फल हो, सब्जी हो। उसके अलावा और कौन फसलें थी? सुगंधित फसलें, औषधीय फसलें, रोपड़ फसलें, मसाले, ये सब किस में आ जाएंगे? उद्यान की फसलों में। अच्छा ये बताइए, जब ये उद्यान की फसलें हैं तो गेहूं, सरसों, चना, ये कौन सी फसलें हुई? ये हुई सस्य फसलें। नया शब्द सामने आ रहा है, एग्रोनॉमी। क्या शब्द आ रहा है? एग्रोनॉमी। अभी एग्रो पढ़ चुके, देखो एग्रो आपने एग्रोज, एग्रोज आपने क्या पढ़ा था? आपने लिखा हुआ, देखो मीनिंग चेक करो। एग्रोज माने एग्रिक, एग्रोज माने क्या था? भूमि, जमीन, सॉइल। आप लिखते जाना, ध्यान रखना, तो आपको रिवीजन जल्दी अच्छा होगा। तो एग्रोज माने क्या हुआ? एग्रोज माने हुआ अपना भूमि, और नॉमी NOM, भाई ये शब्द नया आ गया। अब सोचिए, अगर एग्रो माने आप समझ गए, और शायद अगर नॉमी का मतलब आपको आता होता तो आपको मेरी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, आप खुद 2 वर्ड को मिला के बना देते। तो एग्रोनॉमी, एग्रो माने भूमि, नॉमी माने टू मैनेज, मैनेज माने होता प्रबंधन करना, व्यवस्थित करना। अगर मैं इसको वर्ड जोड़ दूं तो भूमि का प्रबंधन या भूमि की व्यवस्था करना। अब व्यवस्था करने का मतलब क्या है? ये तो आप भली भांति जानते हैं, सब व्यक्ति जानते हैं। अरे मैनेजमेंट करना, मैनेज करना, व्यवस्था करना माने कम से कम सीमित साधनों में अधिक उत्पादन करना। यही तो होता है। हमारे पास सोर्स कम है, इनपुट कम है, आउटपुट ज़्यादा आना, दिस इज ए मैनेजमेंट। यहाँ भी हो गया भूमि का मैनेजमेंट। कैसे? जमीन का नुकसान कम हो, मिट्टी का नुकसान, मृदा कटाव, सॉइल इरोजन कम हो, सीमित साधन हो, और फिर भी उत्पादन अधिक हो, दिस इज ए एग्रोनॉमी। अब आप बताएं मुझे, एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी में क्या अंतर देखा आपने? एग्रीकल्चर बोले तो भूमि में उत्पादन करना, वहां इस बात का जिक्र नहीं किया उत्पादन कम करना कि अधिक करना। पर हाँ, एग्रोनॉमी में ये बताया गया है, एग्रोनॉमी में ये बोला गया है कि जमीन में उत्पादन करना, पर कम से कम जमीन में अधिक से अधिक उत्पादन करना। इसका मतलब है मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर की मॉडर्न शाखा है, आधुनिक शाखा है एग्रोनॉमी। और ये बात बताने वाले थे जो ये मैंने बताया कि कम से कम जमीन माने, एग्रो माने जमीन, मैनेज, नॉमी माने मैनेज, व्यवस्था करना। तो कम से कम जमीन में अधिक से अधिक उत्पादन करना, ये बात बोलने वाले थे पीटर डियरकेंजाई, एड्रिकेंजाई। इसलिए एग्रोनॉमी के पिता कौन हुए? पीटर डियरकेंजाई, भूलना नहीं।
लेकिन मॉडर्न, अब एग्रोनॉमी भी देखो, कोई भी चीज़ हो, ऐसे जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स हर जगह ऐसा हो रहा है। तो ऐसे ही जब एग्रोनॉमी माने सस्य विज्ञान के पिता पीटर डियरकेंजाई हैं, ऐसी मॉडर्न एग्रोनॉमी, आधुनिक सस्य विज्ञान के पिता कौन हुए? जैन थ्रोटल। भूलना मत, जैन थ्रोटल 3 जगह काम आता है पूरी एजी में, बात करेंगे बार बार इसकी, बेफिक्र है, आपको डिटेल में बताता रहूँगा, मैं हर चीज़ बताऊँगा। तो आपने 3 वर्ड देखे, एग्रीकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है और एग्रोनॉमी क्या होता है। और हॉर्टिकल्चर में 3 शाखा अपने देखी है अभी, हालांकि शाखाएं तो और भी होती हैं। आपने हॉर्टिकल्चर में 3 शाखा कौन सी देखी थी? पामोलॉजी फल, ऑलरिकल्चर सब्जी, फ्लोरिकल्चर आप देखा फूल। हालांकि एक और है अपनी, वो है फूड टेक्नोलॉजी या फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन। आप हिंदी करो, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन की। फ्रूट माने फल, वेजिटेबल माने सब्जी और प्रिजर्वेशन माने संरक्षित करना, संरक्षण माने फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन एक प्रकार की संरक्षण की संबंधी विज्ञान है। जैसे अगर आपको आम फल सब्जी लंबे समय रखने हैं, अगर आपके पास फ्रूट वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, इसका एक नाम और इस विज्ञान का फूड टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास फूड टेक्नोलॉजी का अध्ययन नहीं है, इसका अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है, तो हम फ्रूट वेजिटेबल को लंबे समय तक कतई नहीं रख सकते अच्छी अवस्था में। इसका मतलब है कि 25 से 30% नुकसान जो हो रहा है देश में आज फ्रूट एंड वेजिटेबल में, वो उचित प्रकार की फूड टेक्नोलॉजी, उचित प्रकार के प्रिजर्वेशन की विधि ना होने से ऐसा हो रहा है। तो ऐसा विज्ञान जिसमें प्रिजर्वेशन की टेक्निक मेथड के यूज़ करते हैं, वह विज्ञान कौन सा हुआ? फूड एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, ऑल्सो नॉन एज फूड टेक्नोलॉजी। दिस इज ए ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर। एक और शाखा है हॉर्टिकल्चर में, 4 बता दी, पोमोलॉजी, ऑलरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर एंड प्रिजर्वेशन। 5वीं ब्रांच में लैंडस्केप गार्डनिंग। लैंडस्केप गार्डनिंग, लैंडस्केप माने होता है लॉन लगाना। आप कहीं भी जाएं, हम इसे ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर में भी रख सकते हैं। अरे भैया, हम जब होटल बनाते हैं या कोई रोड का मैपिंग आता है, कोई बजट आता है, तो बीच में जो हम फेंसिंग एजेस लगाते हैं ना, वही तो है। हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, इमारत बनाते हैं, होटल बनाते हैं, उसके पहले जो गार्डन छोड़ते हैं, लॉन बिछाते हैं, उसमें हरियाली बिछाते हैं ना, वही तो है लैंडस्केप गार्डनिंग। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर। बहुत ज़्यादा रोजगार की इसमें संभावना है आज। और सब जानते हैं कोरोना के चलते तो हर व्यक्ति ही नेचुरल से जुड़ गया है। तो यकीन मानना, आने वाले समय में अगर आप डिप्लोमा करते हैं लैंडस्केप गार्डनिंग में, इन चीज़ों में, नर्सरी में आदि में, तो बहुत ब्राइट फ्यूचर होने वाला आपका। डिप्लोमा कहाँ से कर सकते हैं, इसके लिए कौन सा कॉलेज सही रहेगा, डिप्लोमा कौन करवाता है, इसके लिए आप मेरे सीधे कमेंट बॉक्स में आइए, मैं सब बताऊँगा आपको। ठीक है, क्योंकि अभी चल रहा ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, इसलिए हट के बात कर नहीं सकते। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम बात कर रहे हैं कुछ अदर ब्रांच। एजी की ब्रांच चल रहा है, एजी की कई, एजी तो बड़ा शब्द है, एग्रीकल्चर बहुत बड़ा शब्द, इसकी छोटी छोटी ब्रांच हैं। जैसे एक ब्रांच और बता रहा हूँ मैं आपको, पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी क्या है? देखो, फिर तो ना, लॉजी माने बता चुका हूँ कई बार, लॉजी माने अध्ययन करना, विज्ञान शाखा, कुछ भी कह लो। पैथो माने याद कर लो, पैथो माने होता रोग। तो जहाँ पैथोलॉजी, अब हिंदी करो आप, पैथो माने बताया मैं रोग को डिसीज बोलते हैं, आप वो ध्यान रखो, मना नहीं कर रहा, पर आज से बोलेंगे पैथो माने रोग और लॉजी माने विज्ञान। तो बोलो कि दिखाओ, रोग विज्ञान, हो गया आंसर। कौन से बड़ा अजीब बात थी, कैसे भूल सकते हैं आप? रटो मत, बिल्कुल आप रटो नहीं कि रटा मार रहे हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्यों बोल रहे हैं बार बार पैथोलॉजी? अरे पैथो रोग, लॉजी विज्ञान खत्म। रोग विज्ञान ऐसी शाखा जिसमें रोग अध्ययन करते हैं, उस शाखा को पैथोलॉजी कहते हैं। सिंपल सी बात है। ऐसे ही मैंने वर्ड बना दिया, चलो नेमेटोडोलॉजी। लॉजी माने विज्ञान, आप जानते थे, लॉजी माने विज्ञान। अगर नेमेटोड का मतलब अगर आपको मालूम होता तो क्या आपको मेरी आवश्यकता होती? नहीं, आप ऑप्शन को मैच करके तत्काल टिक कर सकते थे। तो नेमेटोड माने होता सूत्रकृमि। हम अपना एग्रीकल्चर में, फ्रूट वेजिटेबल में बार बार इस वर्ड को यूज करेंगे। धान का सूत्रकृमि, गेहूं का सूत्रकृमि, नींबू का सूत्रकृमि,
तो नेमेटोड जो लगते हैं पहले, हालांकि नेमेटोड को हम रखते थे एंटोमोलॉजी में, कीटों में, पर इसका बड़ा ब्रांच होने से हमें इसको अलग कर दिया। अब सुनना, नेमेटोडोलॉजी हिंदी कर दो सूत्रकृमि विज्ञान, ऐसा विज्ञान जिसमें सूत्रकृमि का अध्ययन करते हैं उस शाखा को कहा जाता है सूत्रकृमि विज्ञान। बोले तो नेमेटोडोलॉजी, हिंदी में नाम नहीं आ सकता। सोचिए अगर नाम आ जाए फल विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे, कोई भी कर देगा फलों का, लेकिन नहीं आएगा, पोमोलॉजी आ जाएगा। आप समझे ना, इसलिए मैं हिंदी वर्ड यूज नहीं कर रहा बार बार, हिंदी में आप सब आंसर लगा देंगे। एंटोमोलॉजी, लॉजी माने क्या, फिर रिपीट हो गया, लॉजी माने विज्ञान, बस एंटोमो मालूम आप कर लो। एंटोमो अगर याद होता आपको तो आपको मुझे मेरी आवश्यकता नहीं होती। एंटोमो माने होता है कीट, इंसेक्ट, तो एंटोमो और लॉजी, तो आपका आंसर हो गया कीट विज्ञान, ऐसा विज्ञान जिसमें कीटों का अध्ययन करते हैं। सोचिए कितने बड़ा लेक्चर होने की, 4-5 मीनिंग याद करवाएंगे अभी तक मैंने, वो याद कर लो, बाकी तो बस आपको समझा रहा हूँ मैं हाउ टू यूज कैसे करना है। एक बार लंबा समय लगेगा, एक बार प्रैक्टिस करने में समय लग सकता है, लेकिन याद करना, ध्यान रखना, एक बार लेक्चर ले लिया तो जिंदगी में उस लेक्चर को दोबारा देखने सुनने की आवश्यकता नहीं रहने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। माइंड में सब एक बार में टच करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, और आगे बढ़ना थोड़ा। अच्छा, मैंने बोला मेटियोरोलॉजी, लॉजी माने ठीक है विज्ञान, अगर मेटियो मालूम होता तो काम बन रहा है ना, तो मेटियोरो माना होता है मौसम, मौसम को अंग्रेजी में बोलते हैं वेदर, तो यहाँ मेटियो यूज कर रहे हैं, मेटियोरोलॉजी, लॉजी माने विज्ञान, तो मेटियोरोलॉजी माने मौसम विज्ञान, मौसम का अध्ययन करना। क्लाइमेटोलॉजी, लॉजी समझ गए ना विज्ञान, क्लाइमेट माने जलवायु, जलवायु का अध्ययन करना, इजी वर्ड था आपके लिए, याद हो जाएगा एक बार, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी। फॉरेस्ट्री, अच्छी शाखा है एग्रीकल्चर की, फॉरेस्ट्री में हम यूज करते हैं, देखो मेनली जो वृक्ष हम जो अध्ययन करते हैं फलों का, सब्जी का, जो हॉर्टिकल्चर, सरसों, गेहूँ, चना, जो एग्रोनॉमी। लेकिन अगर हम यूज़ करना है टीक का पेड़, सागौन का पेड़, हमें कुछ हरी जड़ी बूटी का अध्ययन करना है, बड़े बड़े वृक्षों का अध्ययन करना है, तो फॉरेस्ट्री जंगल से संबंधित विज्ञान भैया, उसमें रहने वाले जीव जंतु से संबंधित, उनमें होने वाले पेड़ पौधों से संबंधित फॉरेस्ट्री। अब एक वर्ड है एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री माने वानिकी, आपने बोल दिया ओके राइट, वानिकी। अब एग्रो फॉरेस्ट्री नया वर्ड बना दिया, एग्रो आप समझ गए ना, एग्रोज, कृषि, भूमि, जमीन। एग्रो माने आप समझ गए ना, अभी अपन जो याद कर रहे थे फसलों का अध्ययन, एग्रोनॉमी, भूमि में भूमि का प्रबंधन करना, फसल उगाना, तो एग्रो फॉरेस्ट्री। अगर हम दोनों मिक्स करके देखें, ऐसे फल सब्जी, ऐसे फसलें जिनको हम अध्ययन कर रहे हैं काय में, वानिकी में, तो दिस इज ए एग्रो फॉरेस्ट्री। कुछ नहीं करना था, मिला दिया वर्ड, ऐसे एक नया वर्ड आपको बनाता हूं, चलो बाद में बनाएंगे वो। मैंने वर्ड यूज कर दिया आपको हाइड्रोलॉजी, रिपीट है हाइड्रोलॉजी, आप एक बार में बता सकते हैं। हाइड्रो मीन्स पानी, लॉजी मीन्स विज्ञान, जल विज्ञान। और जल विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे, जल का मापने का नहीं, जल के घटकों का, कंपोनेंट का, कंपोजिशन का। तो हाइड्रोलॉजी जल के घटकों का, जल की कंपोजिशन का अध्ययन करना हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स, अभी 2 मिनट पहले मैं पॉनिक्स में खेती करना यूज करूँ अब, हाइड्रो मीन्स वाटर, जल, पोनिक्स माने खेती करना, जल में खेती करना। अब आपके मन में बच्चे जल में खेती करना धान आ रहा होगा, नहीं, धान आंसर नहीं है इसका। आप बताओ, धान तो पानी चाहता है, पानी में थोड़ी हो रहा हो, तो जमीन में ही रहा है, हम उसको रोपते तो जमीन में ही है ना, जमीन तो वर्ड अभी भी आ रहा है। इसलिए हाइड्रोपोनिक्स में जल में खेती करना अभी अधूरी परिभाषा है, बाद में ये बोलना पड़ेगा मृदा के विहीन, या मृदा के अलावा, या मृदा विहीन माध्यम में। तो अपन बोल सकते हैं सॉइललेस मीडियम, माने बिना मृदा के जल में खेती करना, ऐसा बोल रहे हैं तो राइट आंसर है। अगर केवल ऐसा बोल रहे हैं जल में खेती करना तो गलत आंसर। अगर ऐसा बोल रहे हैं जल में खेती करना बिना मृदा के, दिस इज राइट आंसर। अब कोई बोल रहा है भैया जल में खेती करना, ये कैसी खेती, पहली बार सुनी है। नहीं भैया, क्यों ऐसा नहीं हो सकता। हाइड्रोपोनिक्स का खेती करना, इसे हम
नॉप साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। इसको हम केमिकल खेती, केमिकल हॉर्टिकल्चर, हम कई नाम से इसे जानते हैं। सोचिए हमें चाहिए क्या, हमें खेती करने में, फसल उगाने में क्या चाहिए होता है। हमें चाहिए कुछ सपोर्ट, हमें एयर चाहिए, हमें लाइट प्रकाश चाहिए, और हमें सपोर्ट चाहिए, हमें न्यूट्रिएंट चाहिए, बस वाटर चाहिए। इतना आप कर सकते हैं, कहीं भी उगाइए। जलवायु खेती में अगर हम सोचो पौधों को जल मिलता रहे, हम किसी के माध्यम से उसको सपोर्ट दे सकें, वाटर मिल ही रहा है, सपोर्ट दे ही दिया आपने, न्यूट्रिएंट आप जल में दे ही रहे हैं, एयर लाइट मिल ही रहा है, तो क्यों नहीं हो सकता। पर हाँ, इतना हो सकता है, सब पौधों में यूज नहीं कर सकते, कुछ सब्जियों, कुछ फूलों में यूज कर सकते। अगर आप कहो हाइड्रोपोनिक्स में आम का पेड़ उगा दें, नीम बरगद का, ये नहीं हो सकता। हाँ, टमाटर मिर्ची कर सकते हैं, हाँ हो सकता है, पॉसिबल। कुछ सुगंधित पौधे कर सकते हैं, हो सकता है। सुगंधित ऑर्नामेंटल फ्लावर कर सकते हैं, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हाइड्रोपोनिक्स माने इतना अंतर हुआ, जो खेत में हम जब न्यूट्रिएंट देते हैं वो ऐसी अवस्था में देते हैं, माने हरी खाद, गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, जिसका मटेरियल ज़्यादा, न्यूट्रिएंट का। बस यहाँ थोड़ा उल्टा कर लेंगे, यहाँ ऐसा चीज़ देंगे जिसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो कंपेयर टू ज़मीन वाली भूमि से। पानी में कर रहा है ना। एक नया वर्ड आ रहा है एरोपोनिक्स। एयर माने क्या बताया, बता। एयर माने हवा, सब जानते हैं। पोनिक्स माने खेती करना। अपने मन से बताइए, इतना समझ गए आप तो? हाँ, सही समझे आप। एरोपोनिक्स माने होता है बिना मृदा के हवा में खेती करना। अब ये तो बात हजम नहीं हुई कई लोगों को, बोला हवा में खेती करना माने हवा में बात करने जैसा है। नहीं, ऐसा नहीं। हवा में खेती करना माने वही वाली बात, बिना मृदा के हवा में खेती करना। आप कितनी बार बोल चुके हैं, आपको क्या चाहिए खेती करने में, फसल में न्यूट्रिएंट चाहिए, एयर चाहिए, लाइट चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, वाटर चाहिए, बस। सोचिए कई देशों में, इजराइल जैसे अच्छे देशों में, बड़े देशों में, जो इस एजी के माध्यम में काफ़ी अच्छा बड़ा देश है, एरिया वाइज की बात नहीं कर रहा, टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, बड़ा देश। हमारे देश के प्रधानमंत्री तक वहाँ गए थे, तो धान की पैदावार कैसे होती है उसकी टेक्निक लेके इंडिया में आए हैं। जल्दी इजराइल हमारे देश से कोलैबोरेशन करके कई टेक्निक देने वाला है इंडिया में एजी संबंधित। हमारे इरिगेशन की सबसे बड़ी मेथड, चाहे ड्रिप इरिगेशन हो, वो सब इजराइल ने प्रोड्यूस की हैं। तो भैया देश वो स्ट्रॉन्ग देश है एजी के, छोटा देश जरूर है लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्षेत्र में, एजी के क्षेत्र में। तो एरोपोनिक्स से मतलब होता है, हम जब ज़मीन में खेती करते थे वो एग्रोनॉमी हो गया। अगर ज़मीन के बिना हम सपोर्ट दे सकें, हम एयर लाइट तो मिलती रहेगी उसे, अगर हम उसका कंसंट्रेट फॉर्म में न्यूट्रिएंट दें, वैसे अब इसमें हरी खाद, गोबर खाद तो दे नहीं सकते ना, हम इनकी जड़ों में हाईली कंसंट्रेट माध्यम वाले न्यूट्रिएंट देते हैं। देखो, कम कंसंट्रेशन वाले दे रहे थे ज़मीन में, उससे अधिक कंसंट्रेशन वाले, सांद्रता वाले दे रहे थे जल में, और उससे भी अधिक सांद्रता वाला घोल जो ले रहे थे न्यूट्रिएंट का, वो ले रहे हैं एरोपोनिक्स में। इसका मतलब एरोपोनिक्स में हाईली कंसंट्रेटेड न्यूट्रिएंट वाला सॉल्यूशन यूज करते हैं, ध्यान रखना। तो ये तो भैया अपना एरोपोनिक्स मतलब समझे कैसे यूज करा, कहाँ हो सकता है। ये कुछ पौधे में हो सकता है, सुगंधित पौधे में, कुछ सब्जी में, कुछ फ्लावर में आदि में, ठीक है। अब एक नया वर्ड आ रहा है, नया शब्द है सॉइल साइंस। इसका हिंदी ऐसे तो आप मतलब समझ ही जाएंगे, सॉइल माने मिट्टी, साइंस माने विज्ञान, मृदा विज्ञान, लेकिन ठहरो थोड़ा। सॉइल को हम बोलते हैं पीडो। तो पीडो माने होता है सॉइल, लॉजी माने विज्ञान। तो यहाँ अगर सॉइल साइंस की बजाय अगर हम पीडोलॉजी यूज करें तो ये शायद ज़्यादा अच्छा आंसर है। पीडोलॉजी माने मृदा खाद्यान्न। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन आपको आएगा। हालांकि सॉइल साइंस की दो शाखाएं होती हैं, एक है पेडोलॉजी जो आप बोल रहे हैं, एक और शाखा है एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी तो पीडोलॉजी, एडेफोलॉजी में अंतर क्या है? हालांकि अगर शब्द आ गया साइंस विज्ञान या मृदा विज्ञान तो आप एक चूज करेंगे ना, तो थोड़ा यहाँ ध्यान रखना। आपको मिट्टी का अध्ययन, मिट्टी का वर्गीकरण, मिट्टी का कलर, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, कैसे बनी, निर्माण, उत्पत्ति, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, किसी का भी अध्ययन करना हो तो यूज करना पेडोलॉजी। एक बात ध्यान रखना, अगर हम इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी हो सकती है, जैसे सबको मालूम है
कपास काली मिट्टी में अच्छी होती, तो आपने ये कैसे पता किया कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल की पैदावार अच्छी हो? अगर ऐसा विज्ञान है, फसल और मिट्टी के समुचित उपयोग संबंधी विज्ञान है, दोनों का संबंध याद करना है कि कौन सी फसल कौन सी मिट्टी में अच्छी हो। अगर ये वाली बात है तो इस शाखा को बोलते हैं एडाफोलॉजी। रिपीट, पैडोलॉजी शब्द यूज कर रहे हैं, बस एक जगह छोड़ देना कि कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल की जाए, माने मिट्टी और फसल के बीच का संबंध अगर आ रहा है तो एडाफोलॉजी, नहीं तो सभी जगह मिट्टी यूज होने पर आप पैडोलॉजी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नया शब्द आ रहा है वीड साइंस। अच्छा, वीड साइंस को आप एक बार थोड़ा साइंस की भाषा में बोल के दिखाएं। तो वीड माने खरपतवार, आप सब जानते हैं खरपतवार में वीड माने अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड प्लांट, अनैच्छिक, अनुपयोगी, अवांछित पौधों को हम बोलते हैं वीड या खरपतवार, सब जानते हैं इसको। तो अगर मैं वीड साइंस को वीडोलॉजी कह दूं, वीड माने अपना खरपतवार, लॉजी माने विज्ञान, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, चल जाएगा। टिलीज एक शाखा है इसकी, एग्रीकल्चर की। इसमें अध्ययन करते हैं भू परिष्करण का, जुताई की विधियों का, जुताई से संबंधित यंत्रों का। ये जो शाखा है इसमें याद करते हैं भिन्न भिन्न विधियां जुताई की ज्ञात करते हैं। ये शाखा है टिलीज, इसे बोलते हैं भू परिष्करण। एक शाखा आपकी है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में हम अध्ययन करते हैं भू आकृति विज्ञान का, भू माने जमीन, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, भू आकृति विज्ञान का अध्ययन करते हैं टोपोग्राफी में। इसके बाद नई शाखा आ रही है यहाँ पे सीज्मोलॉजी। सीज्मोलॉजी, लॉजी माने विज्ञान, अध्ययन करना समझो, सीज्म माने भूकंप। हालांकि यहाँ इसकी शाखा नहीं है, और कई बार क्या होता है हमें अध्ययन करना पड़ सकता है कृषि में, क्योंकि फसल से संबंध तो इसका थोड़ा बहुत है ही। तो सीज्म माने भूकंप के धक्के, लॉजी माने विज्ञान, तो ऐसा विज्ञान जिसमें भूकंप के धक्कों का अध्ययन करते हैं सीज्मोलॉजी। बस मीनिंग याद करो, सीज्म माने भूकंप, लॉजी माने विज्ञान, हो जाएगा याद, सीज्मोलॉजी। कैटल प्रोडक्शन, कैटल माने पशु, प्रोडक्शन माने उत्पादन करना या अध्ययन करना, तो कैटल प्रोडक्शन को हम एनिमल हस्बेंड्री भी कह सकते हैं, पशुपालन करना। ठीक है। पोल्ट्री प्रोडक्शन, पोल्ट्री माने क्या होता है, मुर्गियाँ। केवल मुर्गी नहीं होती, ऐसे पक्षी, अब भैया पक्षी दो प्रकार के होते हैं आप, एक कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनको हम पालते हैं, डोमेस्टिक पर्पस के होते हैं, जिनको हम पालते हैं अंडे के लिए, मांस के लिए या दोनों के लिए। तो ऐसे पक्षी जिन्हें अंडे मांस दोनों के लिए पाला जाता है उन्हें बोलते हैं अपन क्या, पोल्ट्री। उन्हें रखते हैं पोल्ट्री में, तो उनको आ गया मुर्गी पालन, पोल्ट्री प्रोडक्शन। और कुछ पक्षी ऐसे भी तो होते हैं, कौआ, तोता, चिड़िया, बर्ड, कुछ इनको अपन खाते नहीं, ना अंडे यूज़ होते हैं इनके। तो ऐसे पक्षी का अध्ययन करते हैं ऑर्निथोलॉजी में। किसमें? ऑर्निथोलॉजी। दोनों ही पक्षी विज्ञान है, चाहे वो पोल्ट्री प्रोडक्शन हो चाहे ऑर्निथोलॉजी हो। बस अंतर क्या है, इसमें ऐसे पक्षी हैं पोल्ट्री में जो अंडे मांस के लिए पाले जाते हों, और इसमें ऐसे पक्षी हैं ऑर्निथोलॉजी में जिनमें अंडे मांस के लिए नहीं पाले जाते हों। फूड साइंस, फूड माने भोजन, साइंस माने विज्ञान, भोजन संबंधी विज्ञान। इकोलॉजी, लॉजी माने विज्ञान, इको माने इकोसिस्टम, एनवायरमेंट। हमारे पर्यावरण का हमारे साथ क्या संबंध है, माने रिलेशंस बिटवीन एनवायरमेंट एंड लिविंग थिंग्स। जीवित चीज का, पशु पक्षियों का हमारा एनवायरमेंट के साथ क्या संबंध है, इसका अध्ययन करना है। दिस इज इकोलॉजी, दिस इज इकोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। बायो माने जीव, जो बायोलॉजी, कहीं भी बायो, यानी आज के बाद बायो कहीं भी आए, जीव मंडल, बायोस्फीयर अपन ने बता चुके हैं इसको। तो बायोटेक्नोलॉजी, बायो माने जीव या जैव, टेक्नोलॉजी माने प्रौद्योगिकी, माने जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, समझ में आ रहा आपको?
ठीक है। जैसे माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो माने सूक्ष्म, बायोलॉजी, माइक्रो माने सूक्ष्म, माइक्रोबायोलॉजी, बायो माने जीव, लॉजी माने विज्ञान, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान। ध्यान रखें, कोई टेंशन मत लें, जितने वर्ड हैं उसे सुनिएगा आप एक बार। आप कभी ये ना सोचें कि हमें ये वर्ड याद नहीं है, आप थोड़ा धैर्य लगा के उस वर्ड पे जाइए, आपको उसका मतलब स्वतः दिखाई देगा। और जिन भाइयों को, जिन बच्चों को मेरे नोट्स चाहिए हों, इम्पोर्टेंट नोट्स पढ़ने हों घर पे, जो कोरोना का टाइम चल रहा है, आप घर में जब पढ़ रहे होते हैं तो लगता है कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिल जाता तो शायद अच्छा लगता। तो ऐसे विद्यार्थियों को जिनको पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, जिनको एक्स्ट्रा अच्छा मटेरियल चाहिए हो, वो मेरा ऐप डाउनलोड करें, एग्रीकल्चर क्लासेस। उसमें 2 कॉलम है, एक है प्रैक्टिस सेट। अभी ऑनलाइन पेपर चल रहे हैं, इंडिया की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज चालू है अभी उस एप्लीकेशन पे, जिसमें टेस्ट चल रहे हैं। जिनको PDF फाइल नहीं मिली वो मुझसे ले सकते हैं। PDF फाइल में 17 अप्रैल से 17 मई तक के पेपर डिसाइड हैं, और हर पेपर में 200 क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा है। तो जिनको नहीं मालूम वो प्लीज़ किसी से पूछें, नहीं तो मुझे कमेंट करें, मैं उनको सेंड करूंगा, तो टेस्ट भी देते रहे। उसमें कॉलम बनाया हुआ है प्रैक्टिस सेट पेपर, उसमें जो क्वेश्चन नहीं दे पाए हैं वो उसमें डले हुए हैं, वो अपलोड करें, उन्हें डाउनलोड करें, उन पेपर को दें। और जो उसमें एक फाइल डली हुई है इंपॉर्टेंट नोट्स एंड स्टडी मटेरियल, उसको अपलोड करें, डाउनलोड करें उसको भी। उसमें अच्छे अच्छे नोट्स दिए हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट दिए हैं, ठीक है। आप पढ़ते रहिए, इसी प्रकार आप लेक्चर लेते रहिए। आप यकीन माने, आपका कीमती समय आप जो 30-40 मिनट्स मुझे देते रहेंगे, 1 घंटा देते रहेंगे, वो आपके लिए अमृत समान साबित होगा। थैंक यू।